जैसे कि आप सभी के बोर्ड के एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके बोर्ड के एग्जामिनेशंस के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। और बच्चों मैं आप सभी को यहाँ पे सेशन दर सेशन या फिर बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूं, वो ये है कि हमारे को सीयूटी का एग्जामिनेशन को बहुत ही ज्यादा ना अच्छे से देना है और बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर देना है। और किसी भी चीज को, किसी भी एग्जामिनेशन को सीरियस तभी होके दिया जा सकता है जब हमारी उस चीज की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रखी हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उन बेचारे बच्चों को यही नहीं पता कि हाउ टू अप्रोच द एग्जामिनेशन पेपर, सीयूटी का पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पे सबसे पहली चीज, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है, जैसे कि यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि साइंस वाले जो बच्चे हैं ना, जो साइंस डोमेन्स के बच्चे हैं, उन सारे के सारे बच्चे जो सीबीएसई से ताल्लुकात रखते हैं, उन सब बच्चों का सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का पेपर बचा है या फिर बायो का पेपर बचा है। ठीक है, आप सभी को एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है दिमाग में, चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से आप ताल्लुकात रखते हैं, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करनी है भैया एनसीईआरटी, राइट। चाहे मन से चाहे बिना मन से आप सभी को एनसीईआरटी ही करनी है फॉलो। अब सीबीएसई वाले बच्चों को थोड़ा सा एज मिल जाएगा क्योंकि उन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं। यहां पे जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी हैं, उन लोगों को मैं यही बोलूंगा कि अपना बोर्ड के एग्जामिनेशन चाहे अभी हैं भी, बचे हुए भी है ना, तो आप लोग उस चैप्टर को अपनी बोर्ड की बुक से पढ़ाई करें और उसी चैप्टर को एनसीईआरटी के उसमें क्वेश्चन एयर्स को लगा लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाना शुरू करो, देखो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस गलत तो नहीं लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जो जो पार्ट एनसीईआरटीज में आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो या तो अभी फॉर द टाइम बीइंग, अभी जैसे कि लेट्स से कि आईसीएसई वाले स्टूडेंट का फिजिक्स का पेपर कर ले, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारे बोर्ड में है, जो आईसीएसई में और आपका सीबीएसई में कॉमन पार्ट है, उस पार्ट को पढ़ लो, और जो सीबीएसई में एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उस पार्ट को आप लोग आफ्टर योर एग्जामिनेशन के लिए रोक दो। लेकिन एटलीस्ट मैं बोलूंगा 70 to 80% पार्ट तो आप सभी का एक जैसा ही होगा, कवर हो चुका होगा। तो आप सभी को ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि अभी आप लोग जो कॉमन पार्ट है उसे पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, उनके क्वेश्चंस लगाएं और अपने आप को मतलब मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस दिलाएं कि यस, कि आप लोगों को बोर्ड्स के लिए भी आप रेडी हैं एंड सीबीएसई के लिए या फिर मैं बोलूंगा सीयूईटी के लिए भी आप लोग रेडी हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गई बात। और जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे तो आप सभी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रंथ होना चाहिए, वो ये है एनसीईआरटी। एक ही ग्रंथ होना चाहिए भैया, एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से चाट लोगे, पढ़ लोगे, जप लोगे, तो आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, आप सभी को बनाना है भैया शॉर्ट नोट्स। आप सभी को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब लोग आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हेडिंग लिख रहे हो ब्लैक पेन से और फिर उसके आंसर्स लिख लो ब्लू पेन से, फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको रेड पेन से लिख रहे हो। तो इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है। ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हम लोग सीयूटी की। हम लोगों को 2 महीने के अंदर या फिर मैं बोलूंगा मोर और लेस 45 डेज के अंदर हम लोगों को अपना एग्जामिनेशन क्लियर करना है। तो आप लोगों को बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। सिर्फ और सिर्फ यहां पे आप सभी के होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स पे गेम खेलना है, बहुत लंबी लंबी चीजें नहीं। आप सभी को शॉर्ट ट्रिक्स पे गेम खेलना है। यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स, ये नहीं कि किसी और की देख रहे हो शॉर्ट ट्रिक, नहीं, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ। ठीक है, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ कि यस, कि जो जो रेफरेंसेस, नॉमेनक्लेचर या फिर जो जो चीजें आप सभी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, कोई कोई आप बहुत सारे बच्चे जैसे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा फ्लो बना लेते हैं, है ना, कि क्रोनोलॉजी बना लेते हैं कि क्रोनोलॉजी के तौर पे कि क्या क्या चीजें हैं, एक बार दिमाग में सेट हो गई फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें हम खुद पे खुद कर लेंगे। तो वैसे के वैसे आप लोग चार्ट्स बना लीजिए, है ना, चार्ट्स बना लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर फ्रेमिंग खुद से खुद कर सकते होंगे। तो शॉर्ट नोट्स अपने हैंड रिटन होने चाहिए भाई, हैंड रिटन होने चाहिए शॉर्ट नोट्स। जितने ज्यादा अच्छे हैंड रिटन नोट्स होंगे आप सभी के, मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जितने क्रिस्प और जितने शॉर्ट्स होंगे, शॉर्ट नोट होंगे, उतना ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। और थर्ड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भैया मॉक्स। क्योंकि मॉक्स अगर आप लोगों ने नहीं लगाया, और यहाँ पे एक गलत फहमी मत रखना कि आफ्टर माई सिलेबस, मेरा जैसे कि जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं अपना नोट्स मॉक्स देना शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि यार बोर्ड मेरा जब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद ही मैं मॉक्स लगाऊंगा। नहीं, आप सभी को मॉक्स अभी से लगाने शुरू कर देने हैं भाई।
मॉक 1 अभी दे दो, अगर बोर्ड्स में टाइम थोड़ा सा है, गैप ज्यादा है, फिर आपके पेपर खत्म हो गए तो मॉक्स भी लगाने शुरू कर दो। फिर आप लोगों को ना अप्रैल में ना अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देनी है। अप्रैल में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए भैया मॉक्स की। और मॉक्स लगाना ही कंप्लीट काम नहीं होता है, मॉक्स लगाने के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है भैया उसका एनालिसिस। एनालिसिस एनालिसिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस एनालिसिस के अंदर जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम बार बार मिस कर रहे हो ना, उसको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर भी तब्दील कर देना, उसको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर भी तब्दील कर देना, तभी जाके काम बनेगा, नहीं तो चीजें खराब हो जाएंगी। नहीं तो कितने भी मॉक्स दे दो, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे होंगे अगर आप लोग उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स में इस चीज को तब्दील नहीं कर रहे हो कि मॉक्स में क्या क्या गलती है बार बार कर रहे हो तुम, या फिर क्या चीज तुम्हारे को मॉक में नहीं दिखी जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के अंदर भी आ सकता है, राइट। ये सारी की सारी चीजें हैं। और इफ यू वांट की देखो ये चीजें आपको खुद से करनी है, एंड इफ यू वांट की आप सभी को कुछ थोड़ी सी हेल्प चाहिए, एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, कोई एक एक्सपर्ट आप सभी के साथ बैठे हो, आप सभी को पूरा का पूरा प्लानर दे दें, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन से दिन आपको पढ़ना है, एनसीईआरटीज के अंदर के खुद के शॉर्ट नोट्स आप सभी को दे दें, क्योंकि देखो एनसीईआरटीज पढ़ना है खुद में ही एक बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। एनसीईआरटीज के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाए, ठीक है, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाए, तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपको चाहिए, और हर जगह आप सभी को मॉक्स मिल जाए, ठीक है, और आप सभी को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल रहे हो प्रैक्टिस के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये सारी की सारी अगर चीजें आप सभी को चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सभी के साथ क्या है, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप सभी को ये सारी की सारी चीजें चाहिए एक ही चीज पे, तो आप सभी को कुछ नहीं करना, पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप पे जाना है, पीडब्ल्यू की लाइव लर्निंग ऐप पे आपको जाना है भाइयों, ठीक है। और वहां पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो जो डिफरेंट डिफरेंट आप सभी के कोर्सेज आ रखे हैं। अभी विश्वास दिवस के पर्व पर बहुत ही एक्सक्लूसिवली बम्पर ऑफर चल रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि अभी बहुत रिसेंट बहुत जल्दी आप सभी के ये बैचेस शुरू हो रहे हैं, आपका प्रवेश साइंस 3.0, आपका ह्यूमैनिटीज और आपका कॉमर्स का बैच। बहुत सारे बच्चों को कॉमर्स की जरूरत थी, और ये देखेंगे इसके अंदर जो जो चीजें मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने दिखाई हैं कि लाइव लर्निंग ऐप के ऊपर आपको हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, प्लानर आपका खुद से बनाए जो एक्सपर्ट्स खुद बनाते हैं। लास्ट ईयर 2022 के अंदर 2023 के अंदर जो 100 परसेंटाइलर्स ने जो प्लान को फॉलो किया था वो आप सभी के साथ हो, वो ही प्लानर आपके साथ शेयर किया जाए, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाए, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी की सारी चीजें मिल जाए, वो सारी की सारी हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप लोग जाके चेकआउट करना भाइयों, ठीक है। और यहाँ पे सबसे चेरी ऑन द केक ये है कि अभी चल रहा है विश्वास दिवस, विश्वास दिवस चल रहा है भाई, है ना, विश्वास दिवस चल रहा है, और आप सभी को सारे के सारे कोर्सेज पे, या तो ये जो कोर्सेज हैं, और आपके पास एक क्या है, वन कार्ड भी है, वन कार्ड जहां पे आप सभी को मॉक्स मिलते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, उस पे आप सभी को बम्पर ऑफर मिल रहा है। 3500 का कोर्स आपको यहाँ पे इतने पे मिलेगा। ये सारे के सारे कोर्सेज के आपके खुद की प्राइसिंग है। आप सभी को यहाँ पे कॉमर्स का बैच भी मिल रहा है, बहुत सारे बच्चों को कॉमर्स की बैच की भी रिक्वायरमेंट थी, तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है, ठीक है बच्चों। तो जाके चेकआउट करना, और लिमिटेड टाइम ऑफर है भाइयों, है ना, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, लिमिटेड टाइम ऑफर है भाइयों, है ना, लिमिटेड टाइम ऑफर है। 10th मार्च तक आप सभी के पास है, ये एक्सटेंड हो जाएगा तो बाद में बता देंगे, और जिसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है, टिल 10th मार्च आप सभी को मिल रहा है। जाके चेकआउट करो, ग्रैब करो इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि ये फिर से नहीं आने वाली, ये वाली अपॉर्चुनिटी भाइयों कभी नहीं आने वाली। जाके इसे चेकआउट करना है, एंड हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि सीयूटी के थ्रू ही आप सभी का जीवन एक नए मुकाम पे पहुंच रहा होगा। आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूटी के द्वारा ही पहुंच रहे होंगे, राइट है। और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो वहीं से आप सभी का करियर प्लान होना शुरू होता है, आपके जो नए आपकी जो नई कंपनी में, या फिर मैं बोलूंगा जो लाइफ बिल्कुल एक नए द्वार खुलते हैं ना लाइफ के, वो ही आपका कॉलेज पूरा डिसाइड करता है, और सीयूटी वो जरिया है। और सीयूटी को क्रैक करने के लिए आपके जो बैचेस मैंने दिखाए हैं वो आप सभी के बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद।